हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब, अशोक बदाल। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डाटा फाइल हैंडलिंग, फाइलिंग क्या होती है। चैप्टर नंबर 8 हमने उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 कक्षा 12 का। उसमें हमने पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों, अभी हम चैप्टर नंबर 9 को बाद में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। तो देखो दोस्तों, अगर हमारे पास बहुत सारी चीजों का एक जाल सा बन जाए, नेटवर्क बन जाए, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। एक समान होनी चाहिए। जैसे रेलवे नेटवर्क को आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइनों का एक जाल सा बना हुआ है, उस जाल को हम क्या कहते हैं, रेलवे नेटवर्क। वह तो यही पढ़ने वाले हैं कि दो या दो से अधिक समान चीजों या वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। दो या दो से अधिक समान वस्तुओं के समूह को हम नेटवर्क कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं रेलवे नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क, कॉलेज नेटवर्क, हॉस्पिटल नेटवर्क या बहुत सारे नेटवर्क जो एक ही जैसे चीजों से जुड़कर बना हुआ है। हम यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या अन्य कंप्यूटर उपकरण, यहाँ उपकरण में क्या क्या हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है या अन्य कोई डिवाइस हो सकता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर या अन्य उपकरणों के मध्य इंटरकनेक्शन से एक दूसरे के मध्य डाटा या रिसोर्स के शेयर यानी साझा करने के सिस्टम को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं, किसी भी माध्यम से इंटरकनेक्टेड होते हैं और उसके बाद में वो एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं या रिसोर्सेस में हमने कहा अन्य उपकरण या कोई डिवाइस अगर वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उस नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इसके अलावा हम एक बात और कह सकते हैं कि एक से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर को एक माध्यम माध्यम कौन सा हो सकता है, गाइडेड या अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब है वायर के साथ जुड़ा हुआ होगा, वायर्ड होगा, और अनगाइडेड का मतलब है वायरलेस होगा, वायरलेस यानी किसी तार या बेतार माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो वह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। इसमें सभी कंप्यूटर आपस में डाटा या अन्य उपकरणों को शेयर करते हैं। बात वही है जो पहले वाली परिभाषा में लिखी थी, दोनों एक ही चीज है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है और कंप्यूटर जोड़ने के बाद एक दूसरे के साथ डाटा को या सूचना को और रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा हमने अभी पढ़ी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और क्या नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या अन्य उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, इंटरकनेक्टेड कर दिया जाता है किसी माध्यम यहाँ गाइडेड और अनगाइडेड हो सकता है के द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। और वो कंप्यूटर अगर सिस्टम में एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में जो सूचनाएं होती है उसको आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो हम एक लिखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं या डाटा को आदान प्रदान करने की क्रिया डाटा संचार कहलाती है। तो डाटा संचार या डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब डाटा कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से कंप्यूटर आपस में डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाटा संचार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है।
जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है। देखिए, जो एलिमेंट जो डाटा है उसके टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स बनाएंगे, उन पैकेट्स को हम शेयर करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये कहा जाता है डाटा पैकेट्स। कैसे कहा जाता है? जो हमारे पास डाटा है जिसको शेयर करने वाले हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डाटा पैकेट्स कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि विभिन्न संचार नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस जो नेटवर्क का एक हिस्सा होता है और विभिन्न माध्यमों से डाटा प्राप्त करता है या स्टोर करता है या भेजता है, उस उपकरण या डिवाइस को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अब इसमें दो चीज होती है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क होता है जो डाटा को स्टोर कर रहा है, सेंड कर रहा है, भेज रहा है, उससे क्या कहा जाता है? तो एक प्रोसेस, एक परिभाषा और होती है, नोड किसे कहते हैं। हमारे यही परिभाषा आ सकती है कि नोड किसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो हम कहेंगे संचार नेटवर्क में या कंप्यूटर नेटवर्क में, संचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस, जिसको हम उपकरण बोलते हैं, प्रत्येक डिवाइस जो एक दूसरे से साथ जुड़े होते हैं, जो नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, जो नेटवर्क का हिस्सा होते हैं तथा डाटा शेयर करने, सेंड करने, स्टोर करने, डाटा को शेयर करने, स्टोर करने, सेंड करने के लिए उपयोग आता है, उसे उस नेटवर्क में नोड कहा जाता है। देखिए, मान लो मेरे पास कोई कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना हुआ है, जाल बना हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है और बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या है? लिंक है। किसी भी तरह से, किसी भी अपने पास एक दूसरे से क्या है? वो लिंक है। तो यहाँ प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक उपकरण अपने आप में क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। जो डाटा को शेयर करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को भेजता है, डाटा को डिवाइस, जो डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। उदाहरण जैसे मोडेम, मोडेम एक क्या है? नोड है। हब, एचयूडी, ब्रिज, मोडेम, हब, ब्रिज, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में हम वो क्या सकते हैं? प्रिंटर, ठीक है। और कौन सा इसमें और आ सकते हैं? स्कैनर आदि। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? संचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक वो डिवाइस जो डाटा को शेयर करता है और नेटवर्क का हिस्सा होता है, डाटा को शेयर करता है, सेंड करता है, स्टोर करता है, करने के लिए उपयोग में आता है, उस डिवाइस को उस नेटवर्क में उसको क्या कहते हैं? उसे उस नेटवर्क में नोड कहा जाता है। तो अभी हमने परिभाषा पढ़ी, कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पैकेट्स किसको कहते हैं, और हमने अभी पढ़ा नोड्स किसे कहा जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। हमारा टॉपिक यही है कि कंप्यूटर नेटवर्क की विकास कहां से हुआ, कौन से है। अगला टॉपिक है नेटवर्क के प्रकार। देखो दोस्तों, नेटवर्क को हमने बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया है। एक है, यहां लिखा देता हूं, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा जो अपने पास है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा है WAN, वेन वाइड एरिया नेटवर्क। इन चारों नेटवर्क एरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले PAN। पहला है PAN। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क है।
पहली लाइन तो ये समझ में आनी चाहिए कि पेन है क्या, तो इसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी हम कह सकते हैं एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए ही यही बना हुआ है, पर्सनल है उसका। तो यहाँ ये व्यक्तिगत, यहाँ वो कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत उपकरणों, किसका बना हुआ है, व्यक्तिगत उपकरणों के प्रयोग से बना नेटवर्क है। व्यक्तिगत उपकरणों के प्रयोग से बना नेटवर्क है जो सामान्यतः 10 मीटर की दूरी तक उपयोगी है। इसका रेंज जो होती है वो कितनी मीटर तक जा सकती है, मैक्सिमम 10 मीटर तक जा सकती है। और यह वायर्ड या वायरलेस, वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। देखिए, हम एक कमरे में, एक ऑफिस में अगर कोई बंदा है तो उसके लिए ये पेन नेटवर्क काम में आता है। व्यक्तिगत उपकरण जैसे वाईफाई से जुड़ा हुआ सिस्टम है, ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ सिस्टम है, तो वो हमारे पास जो नेटवर्क है वो कौन सा है, वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। सामान्यतः 10 मीटर की दूरी तक होता है, ये व्यक्तिगत होता है, और ये इसका पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये हमने अभी अभी समझा। उदाहरण देखिए, तो हम ब्लूटूथ दे सकते हैं या वाईफाई दे सकते हैं, दोनों ही किसके उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के उदाहरण है। हम दूसरा नेटवर्क की बात करें तो वो है कौन सा, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हमने जो पढ़ा था वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब दूसरे की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे लोकल एरिया जिसका नाम है, तो ये क्या करता है कि ये 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया है। और इसकी जो दूरी हो सकती है, इसकी दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, ये 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक काम कर सकता है। यह एक संस्था, किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, विश्वविद्यालय या कंपनी परिसर के लिए होता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्पीड कितनी है। देखिए, इसकी डाटा ट्रांसफर गति 10 Mbps से 1000 Mbps या लगभग 1 GBps तक होती है। देखिए, हम बात करते हैं लेन की, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। ये 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया है। इसकी दूरी 1 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है। यह किसी संस्था, कंपनी या विश्वविद्यालय के परिसर के लिए सीमित होती है। इसकी जो डाटा ट्रांसफर की गति होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो 10 Mbps 10 मेगाबिट प्रति सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट प्रति सेकंड यानी लगभग 1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक हो सकती है। ठीक है,
इसे और क्या कहा जा सकता है लेन को, तो हम इसके कह सकते हैं कि इसे इथरनेट भी कहा जाता है, इसे इथरनेट या गीगा इथरनेट भी कहा जाता है। इसमें वो लाइन लिख सकते हो, इसे एथरनेट या गीगा इथरनेट भी कहा जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि इसे और क्या कहा जाता है, इथरनेट या गीगा इथरनेट भी कहा जाता है। तो हमने अभी लेन और पेन के बारे में पढ़ा। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो है अपने पास कौन सा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब है किसी भी से एक सिटी और कस्बे की बात करें। तो तीसरा है MAN, इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसका पूरा नाम क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसकी जो दूरी होती है लगभग 50 से 60 किलोमीटर, मतलब एक कस्बे तक हो सकती है। यह एक शहर यानी सिटी या कस्बे तक सीमित होता है। इसकी रेंज लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसकी डाटा ट्रांसफर गति लेन से कम होती है। इसकी डाटा ट्रांसफर गति लेन से कम होती है। और हम देख सकते हैं इसके उदाहरण, केबल टीवी नेटवर्क। ठीक है, सबसे ज्यादा नेटवर्क कौन सा आता है, केबल टीवी नेटवर्क आता है, या आजकल ब्रॉडबैंड, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, ये एक शहर, कस्बे या एक शहर तक सीमित हो सकता है। इसकी दूरी जो होती है वो 50 किलोमीटर के लगभग, वो 40 से 60 किलोमीटर मान सकते हैं। इसकी डाटा ट्रांसफर गति जो होती है लेन से कम होती है, 10 Mbps से कम होती है। और इसकी जो उदाहरण है वो केबल टीवी नेटवर्क या ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो सकता है। उसके बाद में लास्ट में है चौथे नंबर का, वो है वेन, WAN, वेन। वेन क्या होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। चौथा नंबर का है WAN, वेन। इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। यह संपूर्ण विश्व में पहला नेटवर्क है। ठीक है, इसकी कोई रेंज नहीं है, ये पूरे समूह में इसे यह वायर्ड या वायरलेस होता है तथा विभिन्न लेन और मेन नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, उदाहरण इंटरनेट, उदाहरण इंटरनेट। तो अभी हमने दोस्तों आज जो पढ़ा वो आपको बता देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुई, कहां से नहीं हुई, और हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क को हमने 4 प्रकार में डिवाइड किया है। पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क।
हम बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क की, तो एक कमरे तक सीमित होता है, एक ऑफिस तक सीमित होता है, जिसकी रेंज 10 मीटर के आसपास होती है। ये वायर्ड और वायरलेस हो सकता है और खुद के पर्सनल यानी व्यक्तिगत उपकरणों के लिए, जैसे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या अपने सिस्टम के लिए उपयोगी होता है, उदाहरण के लिए ब्लूटूथ। उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक से 2 किलोमीटर तक दूरी तक सीमित रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अलग अलग ब्रांचें हैं, एक ही परिसर में अलग अलग बिल्डिंग्स है, उनमें ये फैला हुआ होता है। इसकी रेंज बहुत दूर तक नहीं जाके 1 से 2 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अच्छी होती है, 10 एमबीपीएस से लेकर 1000 एमबीपीएस तक होती है। उसके साथ ही नेक्स्ट है अपने पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक कस्बे या एक शहर तक बना हुआ होता है, 50 से 60 किलोमीटर तक इसकी दूरी हो सकती है। इसकी जो स्पीड है डाटा ट्रांसफर करने की, वो लेन से कम होती है, यानी 10 एमबीपीएस से कम होती है। और उसके बाद हमारे पास है वायर्ड एरिया नेटवर्क, चौथे नंबर का, जो पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के लेन और मेन के संयोजन से बना हुआ होता है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, मेन से भी कम होती है, लेकिन ये पूरे विश्व में फैला होता है। ये वायर्ड हो सकता है, वायरलेस, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और उदाहरण के लिए हमने अभी देखा इंटरनेट। दोस्तों अपना नया जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग का विकास या चलन। कौन कौन से चरण में नेटवर्किंग का विकास हुआ, तो अपन वो देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। तो सन 1960 के दशक की बात करें तो 60 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग ने सबसे पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया या योजना बनाई जिसके माध्यम से एक संस्था से दूसरी संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक मैसेज को फॉरवर्ड किया जा सके या भेजा जा सके। तो 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एक ARPANET की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों सबसे पहले अगर नेटवर्किंग की शुरुआत करें तो 1960 के दशक में हुई थी। किसने की थी? अमेरिका के रक्षा विभाग ने की थी। और उसने क्या किया था? उसने ARPANET नाम की एक योजना शुरुआत की थी। ये ARPANET क्या था उस समय? उनका मकसद ये था कि दो संस्थाओं, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो टुकड़ियों, सेना की टुकड़ियों के मध्य मैसेज को ट्रांसफर किया जा सके। इसी के बारे में बात करें तो 1969 में ARPANET के माध्यम से पहला संदेश भेजा गया था। कहां और किसके मध्य? देखते हैं कि सबसे पहले 1959 में ARPANET के माध्यम से पहला मैसेज भेजा गया किस किस के मध्य? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस UCLA एवं स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री के मध्य भेजा गया था। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा के विभाग में उस समय बहुत अच्छे हैं और अभी भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। तो हम बात करते हैं UCLA और श्री के मध्य, SRI के मध्य सबसे पहला 1969 में ARPANET के माध्यम से मैसेज भेजा गया था। उसके बाद की बात करें तो 1971 में रॉय टॉमलिंसन नाम के अमेरिकी वैज्ञानिक ने नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल तथा एक्टिवेट चिन्ह को विकसित किया। उसी समय डेवलप किया रॉय टॉमलिंसन ने किसको? ईमेल को, जहां मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता था, नेटवर्किंग मैसेज को, साथ में एक्यूरेट साइन को। तो हमें क्वेश्चन मिलता है कि एक्यूरेट साइन को किसने विकसित किया? तो किसने किया? रे टॉमलिंसन ने विकसित किया था। इसके साथ ही 1976 में पहली बार, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि 1974 में सबसे पहले क्या हुआ? चलो इसके बाद की बात करें तो 1976 में क्या हुआ था? जो ARPANET था अपना, उसको टेलनेट के माध्यम से व्यवसायिक रूप में उपयोग में लेने लगा, कॉमर्शियल उपयोग में लेने लगे। तो मैं पहली बार टेलनेट के नाम से ARPANET को व्यवसायिक उपयोग में लिया गया, व्यवसायिक उपयोग में लिया गया। उसके बाद बात करें 1982
1982 में क्या हुआ था, जो हमने अपना नेट बनाया था उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई, टीसीपी/आई की प्रोटोकॉल में, ARPANET के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी की शुरुआत हुई। कहां हुई, किसने की, यह अलग बात है, लेकिन टीसीपी/आईपी का नाम क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी शुरुआत किसके लिए हुई थी, 1982 में अप्रानेट के लिए हुई थी। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे पहले बताऊं, नियमों का समूह होता है, नियमों का समूह होता है, या कुछ नियम जो टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं, इंटरनेट के रूप में काम में ले जाते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1982 के बाद की नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो है 1983 में। 1983 में क्या हुआ, 1983 में एक काम हुआ, वो था डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम की शुरुआत हुई। दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डीएनएस क्या है, इसी चैप्टर में हम इसको आगे पढ़ेंगे और ये क्या काम करता है ये भी पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत कब हुई थी, 1983 में। अभी हम विकास के चरण पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के चरण पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग के। तो हम 1983 की बात करें तो इस समय डोमेन नेम सिस्टम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में हम बात करें 1986 में। 1986 में क्या हुआ था, तो 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने साइंस फाउंडेशन ने किसकी शुरुआत की थी, लोगों के लिए द्वारा NSF नेट की शुरुआत पब्लिक के लिए की गई। हम यहां से एक ही चीज देखेंगे, NSF नेट की शुरुआत कब की, 1986 में की। किसने की, नेशनल साइंस फाउंडेशन ग्रुप ने की। उसके बाद हम 1986 के बाद में बात करें तो 1990 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पूरा इंटरनेट 1990 पर खोजे गए चीजों पे ही लागू और चलता है। तो 1990 में क्या हुआ, 1990 में टिम बर्नर्स-ली एक वैज्ञानिक था, टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तथा WWW वर्ल्ड वाइड वेब एवं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को विकसित किया। को CERN अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र में विकसित किया। और दोस्तों आज इसी वजह से, HTML की वजह से, URL की वजह से और WWW की वजह से ही हम इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च कर पा रहे हैं, वेब पेजेस डिजाइन कर पा रहे हैं। और ये URL होता है एड्रेस, किसी भी डायरेक्ट वेब पेज पे या वेबसाइट पे जाने के लिए जो एड्रेस होता है उसे कहते हैं URL। तो 1990 में ये काम किया था। और आपको बता दूं 1991 में WWW को जनता के लिए खोला गया था, यार लॉन्च किया गया था ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें तो लॉन्च किया गया था, खोला गया था या छोड़ा गया था या बताया गया था। लेकिन बना कब था, 1990 में। और शुरुआत 1989 से हो गई थी इसकी। तो 1989 में शुरुआत हुई, तो 1990 में इसको बना के फ्री किया गया। बनाने के बाद अनुसंधान होने के बाद, अनुसंधान केंद्र में विकसित होने के बाद 1991 में WWW को जनता के लिए लॉन्च किया गया। दोस्तों इसके बाद हम बात करें, एक छोटा सा पॉइंट और बता सकते हैं कि 1997 में
पहला संस्करण किसका? वाईफाई का पहला संस्करण 802.11 की शुरुआत हुई। 802.11 की शुरुआत हुई। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट स्टेज पढ़ी, और डेवलपमेंट स्टेज को हम एक बार में जानना चाहे तो क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो सबसे पहले कब की बात की? 1960 की बात की। 1960 में क्या हुआ? ARPANET को बनाया। किसने बनाया? अमेरिका के अनुसंधान केंद्र ने, अमेरिका के रक्षा विभाग ने। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 1969 की, तो सबसे पहला मैसेज भेजा गया किस किस के मध्य भेजा गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस एवं श्री के मध्य, एसआर के मध्य सबसे पहला संदेश भेजा गया। उसके बाद हम बात करें 1971 में, तो रॉय टॉमलिंसन 1971 की बात करें तो रॉय टॉमलिंसन ने एक्यूरेट साइन ईमेल की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद में 1976 में हमने पढ़ा DNS की शुरुआत हुई, डोमेन नेम सिस्टम की शुरुआत हुई। 1982 की बात करें, 1982 की बात करें तो TCP/IP प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई 1983 में। फिर क्या हुआ था? नेशनल साइंस, अच्छा डोमेन नेम सिस्टम की शुरुआत हमारी 76 में नहीं हुई थी। 76 में हमारा काम हुआ था टेलनेट की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? टेलनेट की शुरुआत हुई थी। 1983 में DNS की शुरुआत हुई थी, और हमने फिर पढ़ा 1986 में। 1986 में हमने ये देखा था कि NSF नेट की शुरुआत हुई थी। फिर 1990 की बात करें तो किसने बात की थी? हमारे पास टिम बर्नर-ली ने किया था। उन्होंने www साथ में URL और HTML को विकसित किया था। और लास्ट की बात करें 1997 में, तो वाईफाई का पहला संस्करण 802.11 की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार विभिन्न चरणों में हमारे पास नेटवर्किंग की शुरुआत हुई है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस ज्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं, जो कंप्यूटर्स को जोड़ने के और मैसेज को सेंड करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले।